हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज हम लोग पेपर 2 जो कि 21 जनवरी 2024 को हुआ था, तो जिसमें आज हम लोग सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस 7 में हम लोग जो है 1 to 20 तक कवर कर लिए थे। उसके बाद जो है 20 to 40 हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस 8 में हम लोग कवर किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 to 60 आज हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस 9 में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे है। तो दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह से तात्पर्य है कि समाज में वैसे लोग जो राजनीति रूप से, उसके बाद आर्थिक और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उन सारे लोगों को भी हम लोग जो है ऐसे मंच पे लाना है ताकि उनका भी जो है विकास हो सके, डेवलप हो सके। तो उसके लिए क्या जरूरी है, अगर हम लोग समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यदि ये दोनों अधिकार यदि उन लोगों को हम दे दे तो वो लोगों का जो है क्या होता है, गरिमा और समानता का जो व्यवहार हो जाएगा। तो इस तरह से ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो कौन सा रणनीति या संसाधन जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको जो है समावेशी बना सकता है। समावेशी का मतलब क्या होता है, समावेशी का मतलब होता है कि सभी को एक मुख्य मतलब की धारा से जोड़ना। जो भी समाज में हास्याकृत लोग हैं, जो बहुत सारे चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, उनको एक मंच पे लाना, यही हमारा क्या होता है, समावेशी होता है। तो देखिए फर्स्ट है, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानी और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। उसके बाद है केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, आसपास के उदाहरण से बचना। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न समुदाय और क्षेत्र के लोगों की कहानी और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, इससे हम लोग क्या होगा, इससे जो है सामाजिक विज्ञान का जो कक्षा होगा वो जो है समावेशी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का कौशल का जो उद्देश्य है उसको पहचान करना है। पहला है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। उसके बाद है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। तो 73 नंबर का हो जाएगा क्या आपका मानचित्र, क्या हो जाएगा मानचित्र, या बोले तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान का जो कौशल जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को जो मानचित्र बनाना, नक्शा बनाने की क्षमता उसमें क्या हो, डेवलप हो सके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, कथन बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि। तो इस तरह से यहाँ पे चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो पहला है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य संस्कृति प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। उसके बाद है आपका यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों और आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्लियर है। आप लोग और अच्छे से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। तो जिसकी वजह क्या है, तो आपको बताना है 75। तो भारत की जो न्यायपालिका जो होती है वह क्या होती है, वह स्वतंत्र होती है। भारत की न्यायपालिका
स्वतंत्र होती है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो भारत की न्यायपालिका बिना किसी भय का, बाहरी दबाव का कानून शासन की रक्षा करती है। तो वह क्यों करती है? क्योंकि वह जो है स्वतंत्र होती है, अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, उन तत्कालिक उपयोगों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या? बालवाड़ियों की प्रावधान। सी हो जाएगा आपका व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान। उसके बाद हो जाएगा क्या आपका डी, रात की पाली यानी कि जो शिफ्ट होती है, रात की पाली के लिए जो है लाने ले जाने की सुविधा, तभी उस महिलाओं का क्या होगा? सुरक्षा होगा, नौकरी करने में, पारिवारिक आय में योगदान होगा। तो इनके लिए क्या जरूरी है? बालवाड़ियों की प्रावधान, व्यवसाय की सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली में लाने और ले जाने की सुविधा। तो ये तीनों जो है ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होगा। बी में देखिए क्या बोला जा रहा है, संसद में महिलाओं की लिए सीटों का आरक्षण, ये जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। तो ए, सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अभिकथन में बोला जा रहा है आपका, भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट आए हैं। भारत का जो गांव है वहाँ पे किसानों की कई आत्महत्या की, मतलब किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं इसके बारे में सूचना मिला है, रिपोर्ट मिला है। तर्क में बोला जा रहा है, मानसून का अभाव और कर्ज जो चुका पाने में अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो मानसून का अभाव होता है, समय पे बारिश नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण जो है किसान जो है कर्ज चुकाने में अक्षम, मतलब कि सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो दुखों का कारण बनता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा क्या गलत होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो कथन भी सही है, अभिकथन भी सही है और आपका तर्क भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो तर्क भी सही, कथन भी सही और आपका तर्क जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे व्याख्या करने की बात है कि आखिर जो है किसान जो आत्महत्या कर रहा है तो क्यों कर रहा? क्योंकि किसान को जो है मानसून का अभाव हो जाता है, कर्ज नहीं चुका पाते हैं, जिसके कारण किसान क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। तो सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण क्या है? महत्वपूर्ण है। तर्क में बोला जा रहा है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशीलता बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो है तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका जो है सिलेबस को जो है पाठ्यक्रम को जो है भार कम करने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा आपको बताना है। फर्स्ट है, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। बिल्कुल सही बात है। नई शिक्षा नीति और एनसीएफ 2005 भी आपको मतलब कि वो उसमें बताया जाता है कि बच्चों के लिए जो शिक्षा जो है भार मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए और जो स्मरण करने पर नहीं, रटोने पर नहीं, बल्कि उसे समझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण पर केंद्रित करना, ये भी सही बात है। उसके बाद परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ये बिल्कुल निगेटिव यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ए और बी, तो ए और बी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन को पढ़ते साथ जो है हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है आपका, औद्योगिक क्षेत्रों में
स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि जो औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह जो होता है वहाँ पे जो है अस्थायी श्रमिक को क्यों रखा जाता है, आपको बताना है कि अस्थायी सैनिक वहाँ पे क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, ये भी बात सही है। अस्थायी जो वहाँ पे श्रमिक रखने का क्या तात्पर्य है कि उसको उस कारखाने में जब मन चाहेगा मालिक को रख लेगा, जब मन चाहेगा उसको हटा देगा, तो इसलिए अस्थायी श्रमिक रखते हैं। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरियों से संबंधित हितों के लाभों का बचत करते हैं। उसके बाद है अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते, ये भी बात सही है। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो है डी कोई ज़रूरी नहीं है कि वह जो है ज़्यादा परिश्रमी होगा, तो इसीलिए ए बी सी यानी कि तीनों आपका सही हो जाएगा। तो ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी लेंदी होता है, तो आप लोग जब इसे पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे तभी आप लोग इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद है आपका ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसीलिए जब आप हाशियेकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप जो है 4 को देखेंगे ए बी सी, यानी कि खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा क्या, इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। तो ए बी सी यानी कि 4 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। मतलब कि नैदानिक जो मूल्यांकन होता है उसका असंगत चित्रण है। फर्स्ट ऑप्शन है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। इसका संचालन शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह सीखने के आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है, ये तो आपका सही बात है, मदद करता है। उसके बाद संचालन जो है सीखने की क्रम में ही किया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर को हम लोग पढ़ेंगे, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों के द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे तुलना वर्ड जब भी आया, कंपैरिजन वर्ड जब भी आया, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा वर्ड जब भी आया वो निगेटिव होता। क्वेश्चन तो आपका निगेटिव में पूछा गया है, तो निगेटिव में जब क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आपको ऑप्शन भी निगेटिव में जवाब देना है, क्योंकि तुलना एक निगेटिव टैग वर्ड है। तो इसीलिए आप लोग इसे पकड़ लेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। और 1, 3, 4 ये सारे पॉजिटिव ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन 2 आपका जो है सिर्फ ये आपका निगेटिव है। तो इस तरह से क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि सीटेड में जब भी कंपैरिजन वर्ड आए, तुलना वर्ड जब भी आए तो वह निगेटिव होता, आप लोग इसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों का परिचय कराया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 84 नंबर, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो राज्य जो है धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या तात्पर्य आपको बताना है। तो इसका देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है। उसके बाद डी, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र इकाई फील्ड वर्क के क्या लाभ है।
तो सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में जो है क्षेत्र कार्य जो है फील्ड वर्क जो होता है उसका क्या लाभ है आपको बताना है 85 नंबर। तो इसमें जो है क्या लाभ होता है कि इससे जो होता है छात्रों की जो है प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों को जो है प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या होती प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सामाजिक विज्ञान का जो पद्धति होता है उसमें जो क्षेत्र वर्क यानी कि जो फील्ड वर्क जो किया जाता है इससे बच्चों का क्या लाभ होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का उसको क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का उसे लाभ मिलता है। उसके बाद है आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। जो आदिवासी समाज है उसकी विशिष्टता का जो है श्रेय किसे जाता है आप लोगों को बताना है 86 नंबर। तो 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा BCD। तो बी में देखिए दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों का पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, उसके बाद उच्च नीच की कम उपस्थिति हो। तो ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा BCD यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशिष्टताएं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य का विशिष्ट मतलब कि विशेषता है आपको बताना है। फर्स्ट है यह विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने का मौका देती है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल विकास में मदद करती है। ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये तो सही ही होगा। और यह विद्यार्थी के पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने का मौका भी देती है। तो इस तरह से ए और क्या सी, तो ए और सी किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ए और बी, तो ए और बी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में क्या आता है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी, विषय पर छात्रों का कक्षा में परिचर्चा करवाना। उसके बाद बी में है किसी मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग खबरों को कतरौने का इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। उसके बाद है आपका 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो आपको 89 नंबर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह समस्या को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यह साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में भी मदद करता है। तो इस तरह से ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी में क्या बोला जा रहा था, शिक्षक शिक्षिका जो अधिगम की गति को तय करता, ये गलत बात हो जाएगा। शिक्षक अधिगम की गति को तय नहीं करता, उसमें बच्चा का भी भागीदारी होता है। यह एक जल्दी सीखने का तरीका, ये भी नहीं होगा। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियों आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है कि विलास करें और भिखारी दोनों हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों कि जो यहाँ पे जो है विलास यानी कि लग्जरी और भिखारी दोनों को हम जो है ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से हम लोग टोटल जो है 60 क्वेश्चन को जो है 3 पार्ट में हम लोग कवर कर लिए है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।